नमस्कार। आइए अव्यय की इस कक्षा में हम सब आज अध्ययन करेंगे अव्यय शब्दों के संग्रह का। ठीक, किस वर्ण से कितने अव्यय शब्द प्रमुख हैं जो पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हम सब आज करेंगे। ठीक, देखिए, आ वर्ण है, एक तरफ दिया गया है अव्यय शब्द और दूसरी तरफ उनका हिंदी में अर्थ दिया गया है। आ वर्ण जो है उसका देखिए, आ वर्ण में अकस्मात क्या दिया है? अकस्मात। अकस्मात मीन्स अचानक। अकस्मात शब्द क्या है? अव्यय शब्द है। अग्रतः का अर्थ होता है आगे, ये भी अव्यय शब्द है। अग्रिम वर्ष से अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है पर साल या अगले साल। अग्रे इसका पहले या आगे। अचिरेण अव्यय है शब्द और इसका अर्थ होगा शीघ्र या जल्दी। अचिरम का शीघ्र। अचिराय का शीघ्र। अचिराद का शीघ्र। अजस्त्रम यानी निरंतर या लगातार। अतएव क्या है? अतएव। अतएव। अतएव यानी इसलिए। अतः इसका अर्थ होता है इसलिए। अतः परम यानी इसके बाद। ये सब क्या है? जितने हैं सब अव्यय शब्द हैं, आवर्ण से होने वाले अव्यय। देखिए, अत्यंत का बहुत होता है, अतीव का होता है अर्थ बहुत ही, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, अत्रापि का यहाँ भी, अत्रैव का यहीं ही या यहीं पर, अत्र का यहाँ होता है, अथ का क्या होगा? इसके बाद, तब, फिर या मंगल। ठीक, इन अर्थों में अथ शब्द का प्रयोग होता है, अथ अव्यय का। अथवा ये इसका अर्थ होता है या फिर अथवा, ये जो है अव्यय शब्द है। ठीक, सब। अथ किम और क्या, तो क्या या हाँ, इसका अर्थ होता है अथ किम का अर्थ होता है और क्या, तो क्या, और हाँ अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। ठीक, अद्य मीन्स आज। अद्यतनम माने आज का। अद्यत्वे आजकल। अद्य पर्यंतम क्या है? अद्य पर्यंतम यानी आज तक। ये आ से जो आवर्ण से यानी ह्रस्वकार से जो अव्यय आते हैं उनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। ठीक, आगे चलते हैं, और भी हैं आवर्ण से आने वाले। ठीक, आवर्ण से आने वाले जो और हैं उनका अध्ययन देखिए। अद्य प्रवृत्त क्या है? अद्य पृथ्वी। अद्य प्रभृति यानी आज से लेकर। अद्यापि आज भी। अद्यारभ्य आज से। अद्यावधि आज तक या अब तक। अध्यः यह अधः नीचे या नीचा। अर्धम आधा। अधस्तात् नीचे। अधिकम अधिक या बहुत। अधिकतरम अधिकतर। अधुना अब। अधुनापि आज भी अभी। अधुनैव अभी। अंतः अतः। अंतः का अर्थ होता है अंदर, भीतर या बीच में। अभिमुखम यानी तरफ। अभितः दोनों ओर या पास। अये अये का अर्थ होता है हे या आदर सहित बुलाने में। अये यानी हे होता है, हे यहाँ आदर सहित बुलाने में। आरात यानी दूर। अर्थम के अर्थम का अर्थ होता लिए अर्थ में। ठीक, अरे हे अवज्ञा पूर्वक। अरे का भी अर्थ होता है हे, पर ये अवज्ञा पूर्वक बुलाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक, और अये अगर हम किसी को अये कहेंगे तो आदर सहित, अरे कहेंगे तो अवज्ञा पूर्वक। ठीक, अल्पम थोड़ा या कुछ मात्रा में इसका अर्थ होता है। अल्पशः थोड़ा या काफी। अलम यानी बस, काफी या रहने दो। अविलंबम शीघ्र या जल्दी। अवश्यम जरूर या अवश्य निश्चय ही। अर्वाक यानी पहले ही। और क्या होगा? अर्वाक का पहले ही। ठीक, इसी तरीके से
अधिनव का अभी, अंतः का अंदर या भीतर से, अंततः आखिरकार आखिर, अंततो गत्वा आखिरकार या आखिर, अनंतरम पीछे या बाद में, अंतरा बीच में, अन्यत दूसरा, अन्यच और भी, असंस्कृतम बार बार, असत्यम असत्य, अस्तु मीन्स इसलिए, खैर अच्छा ठीक, असंप्रातम अनुचित, आहा उल्लासपूर्वक या हर्ष सूचक पूर्वक। ठीक, अन्यच का हमने जाना अर्थ क्या होता, और भी या और। अंतिकम यानी पास, अनारतम निरंतर या लगातार, अनायासेन बिना मेहनत के, अनवरतम निरंतर या लगातार, अनिशम निरंतर या लगातार, इसका भी अर्थ होता है अनिशम का निरंतर या लगातार अर्थ में। अनुमानतः लगभग, अनेकम अनेक, अंतर्बहि बाहर भीतर, अन्यत्र दूसरी जगह, अन्यथा नहीं तो, और अन्योन्यम, अन्योन्यम यानी परस्पर, अपरत्र दूसरी जगह, अपरम और दूसरा, और अर्थ में या दूसरा, अब्दे पर साल या अगले साल, अप यानी भी, और अपितु का बल्कि या वरन, अन्येधु दूसरे दिन, अपरेदु दूसरे दिन, अपेक्षा यानी अपेक्षा। इन अर्थों में जो है हम क्रमशः आ शब्द से ये जो थे ये आपके अव्यय शब्द थे। आवरण से जितने भी अव्यय बनते हैं उन सभी अव्ययों का हमने अध्ययन किया। अब चलिए अध्ययन करते हैं दीर्घकार से। क्या है, दीर्घकार से कितने बनते हैं। तो देखिए दीर्घकार यानी बड़ा से जो अव्यय होते, आह, आहीन क्रोध सूचक शब्द है। ठीक, ये अव्यय है। आगत्य, आगम्य, आकर, दोनों का अर्थ होता है आकर, ये सभी अव्यय शब्द हैं। एक तरफ क्या है, ये अव्यय शब्द हैं। ठीक, और इधर क्या है, अर्थ है इनके। ठीक, तो देखिए आगामी दिनम यानी आने वाले दिन यानी कल। ठीक, आदि यानी वगैरह। ठीक, आम मीन्स होता है हाँ या अंगीकार सूचक यानी स्वीकृत करना, किसी चीज को स्वीकार करना। ठीक, अंगीकृत करने का मतलब स्वीकार करना। आश्चर्यम यानी ओफ, ओह, ओफ हो, आश्चर्य, तन लोग कहते हैं ओह हो, तो ओफ हो। ठीक, आस यानी शीघ्र या त्वरित। हरस्व इकार शब्द, हरस्व इकार यानी हरस्व ई जो है, इससे जो आपके अव्यय शब्द बनते हैं उनकी चर्चा करते हैं। अब इत्थम, इस प्रकार से, इत्थम मीन्स क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, इत्थम मीन्स, इत्थम का अर्थ क्या है, इस प्रकार से या ऐसे। इति का अर्थ होगा समाप्ति सूचक शब्द है। इति कहीं पर लगे तो ये बताता है यह अव्यय, इति अव्यय क्या बताता है कि समाप्त, अब इसके बाद कुछ नहीं। ठीक, इतस्ततः इधर उधर जहां तहां, इतरेधु दूसरे दिन, इतः यहाँ से, और इत्यमेव यानी यों ही, इदानीम अब या इस समय, इदानीमपि आज भी, इयत मीन्स इतना। ठीक, और इव, और क्या है, इव, इव मीन्स होता है तरह, सदृश या समान अर्थ में। इह माने यहाँ, इसी लोक में, इस अर्थ में जो है इस शब्द का प्रयोग होता है। बड़ी यानी दीर्घकार जिसे हम कहते हैं। ठीक, बड़ी से ईशत, एक ही अव्यय है ईशत, ईशत यानी थोड़ा या कुछ मात्रा में, छोटा यानी हरस्व उकार जिसे हम कहते हैं। ठीक, इससे जो बनते हैं शब्द अव्यय वो कुछ इस प्रकार हैं। उच्चई, क्षम्यताम, उच्चई जोर से या ऊंचे, उत्तरेधु दूसरे दिन, उतः, उत, उतः नहीं है, उत है, उत यानी अथवा या विकल्पार्थक शब्द है यह। ऊपरी, ऊपर, उपर्यधः ऊपर नीचे, उभयतः दोनों ओर या दोनों तरफ। ठीक, उभयेधु दोनों दिन, ऊर्ध्वम ऊपर, री
रिकार से जो है, री वर्ण से जो अव्यय होते हैं वह है रितम यानी बिना या सत्य, दो अर्थों में होता है रित का प्रयोग, रीते बिना या सिवाय अर्थ में। ठीक। ए क्या है? ए जो है, ए वर्ण है, इससे एकधा, एक प्रकार से, एकदा एक बार या एक समय, एकैकम एक एक करके, एक पदे एक साथ या अचानक, एकत्र इकट्ठा, एतरहि क्या है? एतरहि यानी इसी समय या अब, एव मानी ही, एवं इस तरह, और तुल्य और हाँ, ये चार अर्थों में एवं का प्रयोग होता है। एवमस्तु ऐसा ही हो, एतावत इतना, एक एकशः एक एक करके। ठीक। इसके बाद अय, अय वर्ण से जो है ए समय क्या है? अय वर्ण से ऐस में, ऐस में मैंने इसी वर्ष। इसके बाद जो है ये क्रमशः आपके थे स्वर वर्णों में जो अव्यय होते हैं, स्वर वर्णों से जो जितने भी अव्यय होते हैं उनकी चर्चा हम कर रहे थे। इसके बाद जो है हम सब व्यंजन वर्णों से बनने वाले अव्ययों की चर्चा करेंगे। देखिए, का वर्ण है, कवर्ग का का वर्ण, तो का क्या होता है? कंचित, कंचित मीन्स होता है क्या? कतिवारम कितनी बार, किंच और कुतः कहाँ से या क्यों, कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। ठीक। और कुतश्चन कहीं से। ठीक, ये अर्थ हुआ। देखिए, और का वर्ण से कितने हैं? देखिए, अव्यय शब्द है इधर और हिंदी, इनका अर्थ दिया हुआ है। ठीक। कुत्रापि कहीं, कहीं पर या कहीं भी। किते क्या है? कृते यानी के लिए या लिए अर्थ में। कृतम बस। कथम कैसे या क्यों। कथमपि जैसे तैसे या किसी प्रकार से। ठीक। कदा, कदा का अर्थ होता है कब या किस समय। कदापि कभी भी, जब भी, इन अर्थों में प्रयोग होता है इसका। कदाचित कभी या शायद। कष्टम अफसोस। कुतश्चित कहीं। किंचित कुछ या थोड़ा। ठीक, इन अर्थों में प्रयोग होता है यह सब। तो देखिए आगे, किंचित अभी कुछ भी, किंतु का अर्थ होता है लेकिन या मगर अर्थ में। कश्चित किसी तरह। कतिचित थोड़ा या कुछ या जो है, ये संख्या के लिए प्रयोग होता है। कतिपय यानी थोड़ा, संख्या अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक। कस्मात का अर्थ होता है क्यों। ठीक। कस्मात स्थानात कहाँ से। कस्मिन स्थाने कहाँ। किम का अर्थ होता है क्या या क्यों। कियत कितना। किमुत और कितना। किमप कुछ, किमप मीन्स होता है कुछ लेकिन संख्या के लिए। ठीक, संख्या गणना में। किम परिमाणम का अर्थ होता है कितना। ठीक। देखिए, किम मात्रम कितना। किम भो क्यों हो। किमत क्या होगा? किमित का अर्थ होगा क्यों। क्रमशः, क्षम्यता, क्रमशः लगातार। किल मीन्स होता है सचमुच या निश्चय अर्थ में। ठीक। केन प्रकारेण कैसे। केवलम का अर्थ होगा केवल या सिर्फ। ठीक। देखिए, केवल का अर्थ होगा, उसके बाद क्वा कहाँ, क्वचित कहीं, कर ही कब, किमर्थम क्यों, कतिशः एक बार में कितना या कितनी बार। खलु का अर्थ होगा निश्चय ही या जरूर अर्थ में। ठीक। गतेद्धु यानी कल, बीते हुए कल की बात करेंगे। ठीक। ये का थे, फिर खा या गा। ठीक। गा के बाद अब क्या हुआ? देखिए, ये रहे। अब अगले कक्षा में हम सब जो है चा वर्ण से कम से आगे ज्ञा तक जितने भी अव्यय वर्ण हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए।